नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 172। राघव मल्होत्रा के परिवार को मिला छोटा लाल फूलीन। दोनों छोटे लड़कों ने सिर हिलाया। इधर राघव मल्होत्रा परिवार ने अधिकाधिक मौन सहयोग किया और धीरे धीरे गति धीमी से स्थिर गति से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाद में इसमें तेजी आने लगी। मूल रूप से उनका परिवार सबसे पीछे था, लेकिन आधे रास्ते में वे नंबर 2 बन गए। केवल रिया वर्मा परिवार ही आगे था। हालांकि रिया वर्मा के पिता का गेम प्ले थोड़ा आक्रामक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने घर पर इस खेल का अभ्यास किया है और उन्होंने अभी तक कुश्ती नहीं की है, उन्हें लगता है कि यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब रिया वर्मा के पिता राघव मल्होत्रा को देखते हैं तो उनका परिवार दूसरे स्थान पर आ गया है। उनके परिवार के ठीक पीछे मेरा दिल अचानक चिंतित हो गया। जल्दबाजी में रिया वर्मा के पिता ने एक बड़ा कदम उठाया, बीच में बच्चे का उल्लेख नहीं करने के लिए। यहाँ तक कि रिया वर्मा की मां भी नहीं रही। शरीर टेढ़ा हो गया और यहाँ तक कि व्यक्ति बच्चे को ले गया और सीधे गिर गया और रिया वर्मा के पिता भी नीचे खींचे गए, जमीन पर अपने घुटनों पर गिर गए। एक बार जब वे दोनों खेल में गिर गए तो यह एक घातक गलती थी। इसके अलावा रिया वर्मा के पिता जल्दी में थे। उन्हें चिंता थी कि राघव मल्होत्रा का परिवार पकड़ लेगा और अकेले खड़ा हो जाएगा, चाहे उसके बगल में पत्नी और बच्चे हों। जाओ और खींचो, लेकिन जितना अधिक आप इस तरह से बात करते हैं उतना ही वे दोनों खड़े नहीं हो सकते। दूसरी ओर जब राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने देखा कि प्रथम स्थान वाला परिवार पिछड़ गया है तो उन्होंने इस कारण खुद को भाग्यशाली नहीं माना, इसलिए उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन वर्तमान लय को बनाए रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। अनन्या और आरव की जीतने की इच्छा उनके माता पिता से भी ज्यादा मजबूत है। रिया वर्मा के परिवार को गिरता देख अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, बाबा चलो और तेज चलो, ताकि हम प्रथम स्थान जीत सकें। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी की ओर देखा और नारे की लय बनाए रखी। अनन्या, चलो, चिंता मत करो, धीरे धीरे चलो। क्या मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं बताया कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है? हम गिर नहीं सकते, पापा की लय के अनुसार चलो। 121, 121। रिया वर्मा परिवार गिरने के कारण कुछ देर के लिए पीछे रह गया। हालांकि उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन वे राघव मल्होत्रा परिवार से आगे नहीं निकल पाए और अंत में दूसरे स्थान पर ही रहे। जब लोगों का एक समूह अंत तक पहुंचा तो रिया वर्मा के पिता ने चिढ़कर उनका हाथ हिलाया और उनके बगल में खड़ी रिया वर्मा थोड़ी डरी हुई लग रही थी और सावधानी से अपनी मां के पीछे छिप गई। उधर माता पिता ने राघव मल्होत्रा के परिवार को घेर लिया। अनन्या, आरव, तुमने अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा काम किया। सहयोग बहुत मौन है। लिली और फिर अनन्या और आरव बच्चों जैसे माता पिता के साथ सहयोग करें ताकि हम इस भाग को समाप्त कर सकें। इस खेल को खेलते समय आपको जीत या हार के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। यह मूल रूप से एक मौन मैच था। खेल जीतने के लिए आपको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति का जीतना या हारना बेकार है। निम्नलिखित दो परिवारों के समूहों ने भी तुलना पूरी कर ली है। कुल समय के हिसाब से राघव मल्होत्रा के परिवार ने सबसे कम समय लिया, इसलिए निश्चित रूप से इस दौर के विजेता अनन्या और आरव हैं। शिक्षक ने पोडियम पर उन दोनों का नाम पुकारा और उन्हें छोटे लाल फूल प्राप्त करने के लिए मंच पर आने के लिए कहा। अनन्या आरव बहुत खुश थी। उन दोनों के प्यारे छोटे चेहरे छोटे लाल फूल से भी ज्यादा प्यारी मुस्कान बिखेर रहे थे। जब शिक्षक मंच पर खड़े होकर उन्हें पुरस्कार दे रहे थे तो वह अपने आप को उनके परिवार के प्रदर्शन की प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। अभी अभी तो सभी ने देखा है। दरअसल हमारा 2 पैरों वाला खेल माता पिता और बच्चों के बीच मौन समझ पैदा करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे अनन्या और आरव के परिवार ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा अपने बच्चों के साथ पहली बार इस तरह का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनका परिवार अव्यवस्थित नहीं है। उन्होंने अपनी लय बना ली है और यह बड़े लोग ही थे जिन्होंने बच्चों के साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश की। केवल वे माता पिता ही जो अपने बच्चों को इतनी सावधानी से पढ़ाते हैं, वे ही अंततः प्रथम स्थान प्राप्त कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह सही है? किंडरगार्टन शिक्षक जब बात करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बात करते हैं, लेकिन इस समय वे जो कह रहे हैं वह माता पिता के लिए भी बहुत उपयोगी है। पठन कल्याण सार्वजनिक खाते पर ध्यान दें। पुस्तक मित्र बेस कैंप। हर दिन आप किताबें पढ़ते हैं और नकद बिंदु सिक्के खींचते हैं। दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट थी और हर कोई कह रहा था, मिस्टर मल्होत्रा, मिसेज मल्होत्रा, आप दोनों जिस तरह से बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं वह अद्भुत है। और मैंने अभी अभी मिस्टर मल्होत्रा को मंच पर देखा। मैं हमेशा अनन्या और आरव को पढ़ाने में बहुत ही विनम्र रहा हूँ।
मुझे वास्तव में लगता है कि इस बार स्कूल की अभिभावक बाल गतिविधियों में भाग लेने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। वापस जाने के बाद मुझे आपसे सीखना चाहिए और बच्चों के साथ अच्छे से संवाद करना चाहिए। डैड शियाओयू ने बहुत बढ़िया कहा। वास्तव में बच्चे हमारे बड़ों से प्रभावित होते हैं। हालांकि वे शियाओहोंगहुआ चाहते हैं, लेकिन वे खेल की प्रक्रिया के बारे में अधिक चिंतित हैं। स्कूल हमारे लिए इस तरह की अभिभावक बाल गतिविधियां आयोजित करता है, साथ ही माता पिता को बच्चों के साथ बड़े होने का मौका देता है। श्री मल्होत्रा और श्रीमती मल्होत्रा ने आज एक अद्भुत काम किया। हर कोई राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की तारीफ कर रहा है। इशिता मल्होत्रा दरअसल थोड़ी शर्मिंदा हैं। उन्होंने पहले कभी अपने बच्चों को अकेले ऐसी किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए नहीं लाया है, इसलिए उन्हें माता पिता से इतनी तारीफें नहीं मिली हैं। उनके गाल थोड़े लाल हो गए हैं। राघव मल्होत्रा ने शायद उसकी शर्म को देखा होगा, इसलिए उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उसकी हथेली को खरोंचा। इतना अंतरंग छोटा सा इशारा वाकई दिल को छू लेने वाला था। सुबह से लेकर अब तक, हालांकि इशिता मल्होत्रा ने यह नहीं दिखाया है कि वह अभी भी नाराज है, उसने राघव मल्होत्रा को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाया है। इस समय वह और राघव मल्होत्रा भीड़ में हाथ पकड़े हुए हैं। मीठा एहसास पहले से भी ज्यादा क्रूर। ऐसा लगता है कि चारों तरफ गुलाबी प्यार की बारिश हो रही है। वहां पर रिया वर्मा के पिता, जिनका नाम नहीं बताया गया, बहुत हॉट लग रहे थे। हालांकि हर कोई राघव मल्होत्रा की तारीफ कर रहा था और किसी ने उनके परिवार की खराब परफॉर्मेंस की आलोचना नहीं की, लेकिन फिलहाल जब तक वे बेवकूफ नहीं हैं, वे देख सकते हैं कि उनका प्रदर्शन अभी बहुत बुरा है। खेल से पहले उन्होंने जो अहंकार और महत्वाकांक्षा की बात कही थी, उसके बारे में सोचने पर अब ये चेहरे पर जोरदार तमाचा बन गया है, और वहां राघव मल्होत्रा को देखकर वह वास्तव में और अधिक छोटा और कुछ भी नहीं लगता है। रिया वर्मा के पिता गुस्से में थे और असहाय थे। अपनी बेटी को देखकर जो उनसे डरती थी, उन्हें दुख हो रहा था। क्या ये संभव है कि उसने सचमुच गलत काम किया हो? जीतने की चाहत में क्या बुराई है? एक मर्दाना आदमी को, जाहिर है, हर चीज में पहले स्थान के लिए लड़ना पड़ता है, अन्यथा वह आज ऐसे परिणाम हासिल नहीं कर पाता। और उसकी बेटी भी अपने दिल में जियाओहोंगहुआ को बहुत चाहती थी। वह बस उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आत्मपराजय होगी और इस तरह की चीजें होंगी। अपने पति के हाव भाव देखकर रिया वर्मा की मां ने उन्हें धीरे से खींचते हुए कहा, पतिदेव कोई बात नहीं, ये तो बस पहला छोटा सा खेल है, आगे और भी खेल होने हैं। रिया वर्मा के पास अभी भी छोटा सा लाल फूल पाने का मौका है। अध्याय 173। पति, आप बहुत बढ़िया हैं। पति और पत्नी फिर से सामंजस्य में हैं। रिया वर्मा के पिता ने चिढ़कर कहा, हद हो गई, पहले से ही बहुत अपमानजनक है। भूल जाओ, वापस जाओ। यह रिया वर्मा की मां थोड़ी शर्मिंदा थीं। पति, ये बच्चों के लिए एक अभिभावक बाल गतिविधि है। ये किंडरगार्टन द्वारा आयोजित की जाती है। गतिविधि अभी खत्म नहीं हुई है। चलो बस चलते हैं। आप भविष्य में बच्चों को स्कूल में कैसे रहने देंगे? जब रिया वर्मा ने यह सुना तो वह खुद को रोने से नहीं रोक सकी। इस आवाज ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिक्षक तुरंत आए। छात्रा रिया वर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? रिया वर्मा रोते हुए बोली, टीचर, मैं गलत थी। रिया वर्मा, टीचर को बताओ तुम क्या कर रही हो। तुमने कुछ गलत नहीं की। अपनी आंखें मलते हुए रिया वर्मा रो पड़ी और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि रिया वर्मा बहुत बेवकूफ़ है। ये सब इसलिए है क्योंकि रिया वर्मा बहुत बेवकूफ़ है और कुछ भी नहीं सीख सकती। मम्मी और पापा फिर से झगड़ने वाले हैं। इतना कहने के बाद रिया वर्मा के पिता का चेहरा और भी खराब हो गया। रिया वर्मा की मां भी शर्मिंदा थी और जल्दी से बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया और धीमी आवाज में डांटा, रिया वर्मा, तुम क्या बात कर रही हो? पिताजी और मां ने झगड़ा नहीं किया, इसलिए बकवास मत करो। यहाँ हर कोई बच्चों के माता पिता हैं। हर कोई समझ सकता है कि बच्चे क्या कहते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि रिया वर्मा के घर में सामान्य पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा नहीं है। उसके लिए उसके पिता की आवश्यकताएं 10 अंक अधिक हैं। वह अच्छा नहीं करती है। माँ और पिताजी के बीच झगड़े होंगे, इसलिए बच्चा बस खेल हार गया और डर के मारे चिल्लाया। अपनी सहपाठी को रोता देख उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आ गई। उसने अपने माता पिता के कपड़े खींचे और कुछ अपराधबोध से पूछा, बाबा, क्या रिया वर्मा इसलिए रोई क्योंकि उसे छोटा लाल फूल नहीं मिला? मेरा और गेगे का इरादा छोटा लाल फूल छीनने का नहीं था। नकद लाल लिफाफे प्राप्त करें। आप किताबें पढ़कर नकदी प्राप्त कर सकते हैं। वेचेट आधिकारिक खाते का पालन करें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, नकद बिंदु सिक्के आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे को ऐसा सोचते देख राघव मल्होत्रा ने जल्दी से धीरे से कहा, नहीं अनन्या, ये सिर्फ टीचर ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा खेल आयोजित किया है। रिया वर्मा बच्ची शायद बस गिर गई थी, इसलिए दर्द में थोड़ा रोई थी। ये सुनकर अनन्या को अचानक होश आया। कुछ सोचते हुए वह रिया वर्मा की ओर चल पड़ा।
छोटे बच्चे के अचानक आने से सभी माता पिता और शिक्षक आश्चर्यचकित रह गए। अनन्या नीचे बैठी, धीरे से हाथ बढ़ाकर रिया वर्मा के घुटने को छुआ, फिर फूंक मारी, रिया वर्मा की तरफ देखा और कहा, रिया वर्मा रोती नहीं, क्या गिरने पर तुम्हें चोट लगी थी? अनन्या तुम्हारे लिए फूंक मारती है, अब दर्द नहीं होगा? बच्चे की मधुर आवाज सुनकर उसके पास बैठे उसके माता पिता तुरंत शर्मा गए। रिया वर्मा के पिता ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जल्दी से नीचे बैठ गया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। रिया वर्मा, कोई बात नहीं, चलो बाद में मेहनत करना जारी रखते हैं, खेलने के लिए अन्य खेल भी हैं, कोई बात नहीं, तुम बस गिर गई और चोट लग गई, है ना? पिताजी तुम्हें बाद में दवाई खरीदने ले जाएंगे, अपनी माँ से कहो कि वह तुम्हें एक स्प्रे दे दे, ठीक है? कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि राघव मल्होत्रा ने अनन्या से यह बात सिर्फ रिया वर्मा के घर को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कही थी, और रिया वर्मा के पिता जल्दी से नीचे आए। रिया वर्मा की मां ने वहां मौजूद राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की तरफ हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी को गले लगाया और सावधानी से सहलाया। मां और पिताजी अब झगड़ते नहीं थे और वे उसके साथ इतनी कोमलता से पेश आते थे कि रिया वर्मा ने जल्द ही रोना बंद कर दिया। इस छोटे से तमाशे को अनन्या ने सुलझाया। शिक्षक अगले खेल सत्र की घोषणा करने के लिए जल्दी से मंच पर आए। मंच के नीचे रिया वर्मा के पिता राघव मल्होत्रा के पास गए और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे माफ कीजिए, मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं डैड। रिया वर्मा, हम दोनों पहली बार पिता बने हैं। हो सकता है कि हम कुछ पहलुओं में उतने अच्छे न हों, लेकिन हम एक दूसरे से सीखते हैं और धीरे धीरे सुधार करते हैं। रिया वर्मा के पिता को सचमुच शर्म आने वाली है। राघव मल्होत्रा की उदारता को देखकर और उसने जो कुछ किया उसके बारे में सोचते हुए वह शर्मा गया। राघव मल्होत्रा को बहुत गंभीरता से झुका और गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ श्री मल्होत्रा, धन्यवाद। ये देखकर कि वह चला गया है, इशिता मल्होत्रा खुद को रोक नहीं सकी और राघव मल्होत्रा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। राघव मल्होत्रा अब बहुत खुश हैं कि उनकी पत्नी उनकी तारीफ करती हैं। दोनों के बीच इतने दिनों से गर्मजोशी थी और उसकी पत्नी ने आखिरकार उसकी प्रशंसा की। अनन्या और आरव वाकई उनके छोटे छोटे खजाने हैं। वह आज इस गतिविधि को जरूर संजोकर रखेंगे और अपनी पत्नी के साथ मधुरता को फिर से बहाल करने का प्रयास करेंगे। राघव मल्होत्रा के माता पिता की नज़रें शुरू में उनसे बिल्कुल अलग थीं। हालांकि पहले तो राघव मल्होत्रा के परिवार की उपस्थिति से हर कोई हैरान था, लेकिन कई माता पिता को वास्तव में लगा कि राघव मल्होत्रा इतने लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है और उसके और बच्चों के बीच कुछ छोटी मोटी समस्याएं होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी परिवार के बीच हुए छोटे से खेल से लेकर रिया वर्मा के पिता के सामने राघव मल्होत्रा की अदाकारी तक हर कोई राघव मल्होत्रा को पहचानने लगा। राघव मल्होत्रा वास्तव में एक बहुत अच्छे पिता हैं, एक पिता और एक इंसान दोनों के रूप में वह बहुत अच्छे हैं। दूसरा मिनी गेम भी अभिभावक बच्चे की गतिविधियों में सबसे आम है, जो टीम की ताकत का परीक्षण करता है। रस्साकशी। छोटी कक्षा के सभी बच्चों और अभिभावकों को 2 खेमों में बांटा गया, जिनमें प्रत्येक पक्ष में 15 परिवार थे। अनन्या और आरव जुड़वां बच्चों की जोड़ी हैं और अन्य बच्चे मूलतः एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनके परिवार में 2 बच्चे हैं और छोटी कक्षा में जुड़वां लड़कों की एक जोड़ी है, इसलिए संख्या पूरी तरह से बराबर है। इसलिए जब शिक्षक ने खेल की घोषणा की तो उन्होंने खेल का कप्तान भी तय कर दिया। अनन्या आरव लाल टीम की कप्तान है और जुड़वां लड़कों की दूसरी जोड़ी नीली टीम की कप्तान है। अन्य माता पिता और बच्चे विभाजन के लिए स्वतंत्र हैं और वे उस कप्तान को चुन सकते हैं जिसका वे अनुसरण करना चाहते हैं। लिली ने अनन्या और आरव के पीछे चलना चुना। जब लिली के पिता ने राघव मल्होत्रा को फिर से देखा तो उन्होंने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत दिनों से नहीं मिले, वैसे क्या तुम उसके बाद खेलने के लिए नदी किनारे गए थे? हम तुमसे बहुत कम बार मिले हैं। मेरी लिली और वहाँ कुछ बच्चे बहस कर रहे हैं कि वे तुम्हारे ग्रिल्ड स्क्यूआ खाना चाहते हैं। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड लिली, मैं भी एक बार बच्चों को नदी किनारे ले गया था। हमारा परिवार कुछ समय पहले ही चला गया था और यह नदी किनारे से बहुत दूर था, इसलिए जब मैं खेलने के लिए बाहर गया तो मैं फिर से वहां नहीं गया। अगर लिली को कटार खाने का मन हो तो आप लिली को खेलने के लिए हमारे घर ले आओ, एक सप्ताहांत ढूंढो और चलो साथ में बारबेक्यू करते हैं। लिली ने जब ये सुना तो खुशी से ताली बजाई। ठीक है बाबा मामा, मैं अनन्या और आरव के घर खेलने जा रही हूँ। मैं अंकल सू के हाथ से पकाए गए सीख खाने जा रही हूँ। लिली की माँ ने शर्मिंदगी से अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया। तुम बच्ची, तुम इतनी असभ्य कैसे हो सकती हो? चाचा ने हमारे प्रति विनम्र होने के लिए हमें घर पर खेलने के लिए आमंत्रित किया था। हम इतने असभ्य नहीं हो सकते और सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम जा रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ लिली, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कहने के लिए विनम्र नहीं हूँ। मेरा मतलब है, लिली और अनन्या स्कूल में एक ही टेबल पर हैं।
और उन दोनों के बीच संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हैं, बस मैं और अनन्या आरव हैं। मेरी माँ आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहती हैं और मैंने इन बातों का पहले कभी जिक्र नहीं किया है, इसलिए चलो वापस चलते हैं और एक समय निकालते हैं। हम एक छोटी सी पार्टी करेंगे और फिर सभी लोग एक साथ मिलेंगे। अध्याय 174 रस्साकशी प्रतियोगिता। राघव मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद उन्होंने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, पत्नी, बच्चों के लिए एक छोटी सी पार्टी आयोजित करने के बारे में आप क्या सोचती हैं? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। इससे पहले वह किंडरगार्टन में बच्चों की सामाजिक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज इस गतिविधि में भाग लेने के बाद उसने पाया कि माता पिता और बच्चे बहुत उत्साही थे। न केवल वयस्कों को सामाजिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, बल्कि बच्चों को भी इसकी आवश्यकता होती है। उसने अतीत में इस पर ध्यान नहीं दिया और अब इस पर ध्यान देने का समय आ गया है। अनन्या और आरव उनके ठीक बगल में थे। जब उन्होंने सुना कि उनके माता पिता बच्चों को घर पर खेलने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं तो वे बहुत खुश हुए। बाबा मामा, क्या हम अपने सभी दोस्तों को बुला सकते हैं? आरव ने पूछा। लिली अपनी बहन की टेबल मेट है, उसकी भी एक टेबल मेट है और एक छोटी दोस्त है जो बहुत अच्छा खेलती है। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सभी बच्चों को बुला लूंगा और पापा आपके लिए एक बड़ा केक तैयार करेंगे, ठीक है? आरव ने अपने पिता के पास खड़े होकर बहुत खुश होकर घबराहट में सिर हिलाया। जब उनके पीछे बैठे अभिभावकों को पता चला कि पार्टी होने वाली है तो वे एक एक करके आगे आए और कहा कि अब साथ मिलकर पार्टी करने का समय आ गया है, और सभी तैयार हो गए। राघव मल्होत्रा की तरफ के 15 परिवारों के समूह बहुत ही चहल पहल से भरे हुए थे, क्योंकि वे उस समय होने वाली सभा पर चर्चा कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बड़े बाघ और छोटू सिंह परिवार, जो कप्तान थे, बाद में जवाबी कार्रवाई पर घबराहट में चर्चा कर रहे थे। दाहू और शियाहू कक्षा में जुड़वां बच्चों की एक और जोड़ी हैं। दोनों लड़के हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि परिवार में बहुत अधिक भोजन नहीं है। 4 लोगों का परिवार काफी भारी है। पहली नज़र में दोनों बच्चे बहुत मजबूत हैं, पतले, इसलिए इस रस्साकशी प्रतियोगिता के लिए उनका परिवार बहुत आश्वस्त है। आखिरकार ये चीज ताकत पर निर्भर करती है। अभी के 2 खिलाड़ी 3 पैर वाले खेल के विपरीत, जिसमें जीतने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। रस्साकशी में वजन एक अंतर्निहित लाभ है। बड़े बाघ और छोटे बाघ को ताकत जैसी चीजों की परवाह नहीं है। सप्ताह के दिनों में किंडरगार्टन में वे दोनों बच्चों के बीच बच्चों के राजा हैं। उनकी अपेक्षाकृत उच्च ऊंचाई और बड़े वजन के आधार के कारण दोनों भाई बस खुद को खुद के रूप में मानते हैं। कक्षा में बड़ा भाई, बाबा, हम तो जीत ही सकते हैं ना? बबलू वर्मा ने उत्साह से कहा। बड़े बाघ बाबा ने सिर हिलाया। जरूर बेटा, तुम देख रहे हो कि हम इतने मजबूत हैं। रस्साकशी निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। अतीत से मिले सबक को याद करते हुए माँ बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी इसे हल्के में ले सकते हैं। दूसरी तरफ कप्तान अनन्या और आरव के माता पिता हैं। उनका परिवार बहुत अच्छा सहयोग करता है, इसलिए इस बार हमारा प्रतिद्वंद्वी भी बहुत मजबूत है। हमें इसके लिए जाना होगा। जब डैडहू ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, इसे हल्के में मत लो, आओ टीम पर एक नज़र डालें। इस समूह में शिक्षक ने नियमों पर जोर नहीं दिया। यह मूल रूप से किंडरगार्टन में एक छोटा सा खेल था। माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत को बढ़ाने के लिए समूहीकरण बहुत ही अनौपचारिक था। सभी ने कप्तान पर फैसला करने के बाद वे कहाँ जाना चाहते हैं। समूह को बस समूह के पीछे खड़े होने की जरूरत है। हालांकि बबलू वर्मा और छोटू सिंह का परिवार वास्तव में इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और उन्होंने अपने 2 बेटों के लिए 2 छोटे लाल फूल भी जीते, इसलिए समूह सत्र में वे अपने लिए प्रचार करते रहे, उन लोगों को चुनते रहे जो वजन के आधार की तुलना करते थे। बड़े बच्चों और माता पिता के लिए यह अधिक शक्तिशाली होगा। अतः समूह को विभाजित करने के बाद आप एक नज़र में देख सकते हैं कि दोनों टीमों की ताकत में 10 अंकों का अंतर है। बड़े बाघ और छोटे बाघ की तरफ माता पिता और वे स्वयं सभी शक्तिशाली हैं, और जिन बच्चों को वे चुनते हैं वे सभी लड़के हैं और कुछ माता पिता जो बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों को देखकर लगता है कि वे मूल रूप से छोटी लड़कियां हैं और छोटे लड़कों का एक परिवार है जो आरव के साथ बेहतर खेलते हैं, लेकिन बड़े लड़कों को बड़े बाघ और छोटे बाघ द्वारा पहले ही दूर खींच लिया जाता है। पतला शरीर के आकार के दृष्टिकोण से राघव मल्होत्रा और अन्य को कोई लाभ नहीं है। हालांकि टीम लीडर अनन्या और आरव को इसकी कोई परवाह नहीं है। बच्चे पार्टी के बारे में खुशी खुशी चर्चा कर रहे हैं और माता पिता को जीत हार की कोई परवाह नहीं है। समूह की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष कुछ समय तक रणनीति पर चर्चा करते हैं। बबलू वर्मा पर चर्चा बहुत तीव्र थी और कतार का क्रम भी तय किया गया था। बबलू वर्मा के पिता एक भारी वजन वाले खिलाड़ी थे और पूरी स्थिति को स्थिर करने के लिए पीछे खड़े थे।
बबलू वर्मा की मां पहले आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन बबलू वर्मा ने उसे हरा दिया। पिताजी ने उसे रोक दिया और एक लंबे लड़के पिताजी को पहले स्थान पर खड़ा किया। रस्साकशी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला और अंतिम व्यक्ति डेड जीओसी हम दोनों स्थिर हैं और खेल स्थिर रहेगा। बिग टाइगर के पिता गुस्से से भरे हुए थे और जब उन्होंने ये कहा तो अनन्या को लेकर माता पिता का एक समूह भी चिंतित हो गया। पापा अनन्या, देखिए हम इस समूह को कैसे व्यवस्थित करेंगे। बड़े आदमी ने सहज रूप से राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को मुख्य पात्र माना। ये देखकर राघव मल्होत्रा भीड़ पर ध्यान से नजर रखने लगे। लिली के पिता भी एक मजबूत खिलाड़ी हैं। उनकी लंबाई करीब 1.8 मीटर है और वजन 180 पाउंड। सप्ताह के दिनों में उन्हें लगता है कि वे बहुत मोटे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वजन अभी काम आ सकता है। #888 कैश होंगबाओ #VX आधिकारिक खाते का पालन करें। बुकफेन्स बेस कैंप लोकप्रिय उत्कृष्ट कृतियों को देखें और 888 नकद लाल पैकेट खींचें। इसलिए उसने खुद ही सुझाव दिया, पापा अनन्या, मुझे सबसे आखिर में खड़ा होने दो। रस्सी मेरी कमर के चारों ओर बंधी रहेगी। जब तक मैं नहीं हिलूंगा हम हार नहीं सकते। तुम क्या सोचते हो? रस्साकशी में आखिरी व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आखिरी व्यक्ति स्थिर रहेगा, दूसरा पक्ष उसे खींच नहीं पाएगा और फिर आगे वाले व्यक्ति को बल लगाने का अवसर मिलेगा। लिली के पिता अंत में खड़े थे और उन्हें भारी दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि अन्य पिताओं का वजन उनके जितना अधिक नहीं होता और वे अपना ख्याल रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और कहा, पापा लिली, तुम्हें सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। जब मैं पिछली बार तुम्हारे साथ बारबेक्यू पर गया था तो मैंने देखा था कि तुम एक हाथ से चूल्हा उठा सकती हो। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे हाथ की ताकत ठीक थी। सबको एक साथ लाना ज्यादा उचित है। लिली के पिता की आंखें चमक उठीं। पापा अनन्या, आपकी अवलोकन क्षमता बहुत अच्छी है। मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस हाथ की ताकत वाकई बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमारी यूनिट में मेरे हाथ को न देखें। मैं बहुत मोटा हूं और मैं आमतौर पर फिटनेस पर ध्यान देता हूं, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस लोहा उठाता हूं और अपने हाथों को प्रशिक्षित करता हूं। शेखी बघारने के बाद उसने राघव मल्होत्रा से फिर पूछा, लेकिन अगर मैं पहले स्थान पर खड़ा होऊंगा तो आखिरी स्थान पर कौन खड़ा होगा? मैंने देखा कि आप सभी के पिता अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और मैं उनमें से भारी हूं। अगर मैं पहले स्थान पर खड़ा होऊंगा तो आखिरी स्थान पर कौन होगा? राघव मल्होत्रा ने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं आखिरी वाला देखूंगा। राघव मल्होत्रा को अपने आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सिस्टम को सक्रिय करने के पहले दिन ही उसे सिस्टम की स्प्री लॉटरी से प्राथमिक युद्ध कौशल प्राप्त हो गया। इस कौशल ने उसकी शारीरिक फिटनेस में बहुत सारे अंक जोड़े हैं। कहना आसान है, हालांकि इस मामले के बारे में केवल वह खुद ही जानता था और अन्य माता पिता को इसके बारे में पता नहीं था। उसके शरीर के आकार को देखते हुए वह वास्तव में एक मास्टर की तरह नहीं दिखता था, इसलिए राघव मल्होत्रा ने सभी से उनकी राय पूछी। लिली के पिता सबसे पहले बोले, मैं सहमत हूँ मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। अन्य अभिभावकों ने भी सिर हिलाया। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, लड़ने के लिए यहाँ हैं, हमें पूरा भरोसा है। पापा अनन्या, चलो हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। चिंता मत करो, हालांकि तुम आखिरी हो, हम सब तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत करेंगे। अध्याय 175 मध्यवर्ती लड़ाई तकनीक। लिली की मां ने बगल से कहा, पापा अनन्या हम पर सबसे बड़ा दबाव डालने को तैयार हैं। हमें बाद में आउटपुट देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा खेल है और सभी को जीत या हार की परवाह करने की जरूरत नहीं है। खुश रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फेरी टिकट और आरव का परिवार 2 पैर और 3 पैर वाला खेल रहा था तो इस बार हमें आराम से खेलना है। वास्तव में हर कोई अपने दिल में जानता है कि रस्साकशी प्रतियोगिता में विरोधी टीम के पास स्पष्ट रूप से उनसे अधिक फायदे हैं और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, लेकिन भले ही वे हार जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और हाथ आगे बढ़ाया, आओ मिलकर काम करें। माता पिता और बच्चों ने एक के बाद एक अपने हाथ आगे बढ़ाए। बड़े और छोटे हाथों को एक के ऊपर एक करके ऊपर की ओर हिलाया। चलो भी। जैसे ही राघव मल्होत्रा ने बोलना समाप्त किया, अचानक उनके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। मेजबान और बच्चे को रस्साकशी प्रतियोगिता में एक साथ साइन इन करने के लिए बधाई। सिस्टम मेजबान को प्राथमिक युद्ध तकनीक को मध्यवर्ती युद्ध तकनीक में अपग्रेड करने के लिए पुरस्कृत करता है। अपग्रेड प्रक्रिया में 5 सेकंड लगते हैं। क्या अब मेजबान अपग्रेड करता है? राघव मल्होत्रा का दिल टूट गया। ये प्रणाली सचमुच समयानुकूल है।
उसने शुरू में सोचा था कि उसके पास प्राथमिक युद्ध कौशल है, इसलिए इस जामा कदम के साथ निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब जब वह उन्नत युद्ध कौशल में अपग्रेड कर सकता है, तो वह छोटा सा रस्साकशी मैच स्वाभाविक रूप से एक आसान काम है। उन्नत करना। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, राघव मल्होत्रा के शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। राघव मल्होत्रा के सामने खड़े पिता उसे लगातार देख रहे थे और वह खुद को संदेहास्पद रूप से कहने से रोक नहीं पाया, अरे आरव पापा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी स्टेशन को देख रहे हो और पूरा व्यक्ति तुरंत लंबा और मजबूत महसूस करता है। स्को, क्या यह मेरा भ्रम है? जब बड़े आदमी ने यह सुना तो वह पीछे देखने से खुद को रोक नहीं सका, सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि दादुआन तोवान पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है। क्या हो रहा है? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, ऐसा अनुमान है कि मैंने एक पोज दिया और थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, इसलिए गति थोड़ी अलग है ना? सभी को अचानक एहसास हुआ और वे खुशी से बोले, डैड अनन्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि डैडू को वजन के मामले में फ़ायदा है और हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अब डैड अनन्या को देख रहा हूँ। क्या आप जीत सकते हैं? पापा, अनन्या का फिगर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ट्रेनिंग दी गई हो। मांसपेशियों को देखिए, मैं कपड़ों के माध्यम से इसे महसूस कर सकता हूँ। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। बड़े आदमी, ये निश्चित नहीं है कि इस रस्साकशी प्रतियोगिता में कौन जीतता है या हारता है। सभी एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रहे थे। केवल राघव मल्होत्रा ही इशिता मल्होत्रा की ओर देख रहे थे। उनका समूह इस तरह व्यवस्थित था कि पीछे 8 पिता और आगे 7 पिता थे और बीच में माँ और बच्चे थे। राघव मल्होत्रा ने भीड़ को पार करते हुए बीच में इशिता मल्होत्रा को देखा और धीरे से अपने मुंह से इशारा किया, बीवी आओ, इतने सारे लोग देख रहे थे। इशिता मल्होत्रा जन्म देने के बाद लिली की मां से बात कर रही थी और अचानक राघव मल्होत्रा की हरकतों की एक झलक देखी। उसे अचानक भीड़ में कुछ बुरा करने का मन हुआ और उसके कान लाल होने से नहीं बच सके। ये देखकर लिली की मां ने संदेह से पूछा, मां अनन्या, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना लाल क्यों हो गया है? क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? अगर तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है तो क्या तुम आराम करने के लिए किनारे जाना पसंद करोगी? इशिता मल्होत्रा होश में आए, उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ माँ लिली, बस थोड़ी गर्मी है। लिली की माँ ने सिर हिलाया, ओह अनन्या माँ, अगर तुम थोड़ी घबरा रही हो तो कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा खेल है, तुम हारो या जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घबराई हुई नहीं हूँ। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। लिली की मां को अचानक एहसास हुआ और उसने अपना अंतिम सुर निकाला। इशिता मल्होत्रा को अस्पष्टता से देखा और कहा, मैं देखती हूँ अनन्या की मां अनन्या के पिता के बारे में चिंतित है ना? हाँ, अनन्या के पिता अंतिम हैं, दबाव वास्तव में बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, हमारे सामने जो लोग हैं वे कड़ी मेहनत करेंगे और खुश रहेंगे, भले ही हम हार जाएं, ये ठीक है, हम वैसे भी अनन्या के पिता की रक्षा करेंगे, इसलिए चिंता मत करो। लिली की मां की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत पतली थी, इसलिए आसपास के सभी लोग उसे साफ सुन सकते थे और अंत में खड़े राघव मल्होत्रा ने भी उसे सुना। भीड़ के पार अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे उनके सफ़ेद दांतों से भरा मुंह दिखाई दे रहा था। इशिता मल्होत्रा इतनी शर्मिंदा थी कि वह लिली की मां से कुछ नहीं कह सकी। ये दृश्य देखकर अनन्या और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। गिगल, लगता है हमारी योजना सफल हो गई। जब मैंने अभी पहला गेम खेला था तब बाबा और मामा पहले ही बात कर चुके थे और अब बाबा और मामा अभी भी एक दूसरे के बारे में चिंतित हैं। बाबा अभी माँ को देखकर मुस्कुराए, मुझे माँ को देखकर शर्मा रही है। ही अपनी बहन की बातें सुनकर आरव का दिल भी मीठा हो जाता है। अगर इस बार बाबा मामा पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अब भी बाबा मामा को पहले की तरह हर दिन देख सकेंगे और वे हमारे साथ खुशी खुशी खेलेंगे। तैयारियां पूरी होने के बाद शिक्षकों के शुरू होते ही दोनों पक्षों की टीमें अचानक गंभीर हो गईं। बड़े बाघ पिताजी पीछे से जोर से चिल्लाए, जोर से खींचो, लड़ाई को सुलझाने में आधा मिनट लगता है, हम सभी हैवीवेट खिलाड़ी हैं, चलो माँ और पिता। उनकी टिप्पणियां अभी भी बहुत उत्साहवर्धक थीं। नीली टीम के माता पिता अचानक एक साथ आए और रस्सी को जोर से खींचा। लाल टीम की तरफ से लिली के पिता ने बढ़त ले ली और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी का वजन बहुत अधिक था और उसकी ताकत भी बहुत अधिक थी। अचानक लाल टीम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे ही लिली के पिता की शक्ति समाप्त हुई, उनके पीछे खड़े माता पिता आगे की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने सोचा कि यह मैच सचमुच आधे मिनट में खत्म हो जाएगा, तो रस्सी अचानक तनी हुई हो गई और डैड टाइगर ने जोर से पीछे खींचा, लेकिन तनी हुई रस्सी हिली नहीं। वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपना सिर झुकाकर तथा गर्दन आगे बढ़ाकर उधर देखने लगा और पाया कि राघव मल्होत्रा ने अपने घोड़े को स्थिर कर लिया था।
तथा अंत में अकेले खड़े होकर रस्सी को कसकर खींच रहा था। क्या स्थिति है, हम इतने सारे लोगों के साथ, हम अकेले आरव के पिता को नहीं खींच सकते। आओ माता पिता, बच्चों के छोटे लाल फूलों के लिए, हमारे वजन के सम्मान के लिए कड़ी मेहनत करो। बिग टाइगर डेड प्रेरणादायी बने हुए हैं। लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पढ़ना, सार्वजनिक खाते का अनुसरण करें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप 888 नकद लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ें। रेड टीम ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। लिली के पिता, जो अभी अभी अपनी ताकत से बाहर निकले थे, ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और स्थिति को पलटने की पूरी कोशिश की। टीम लीडर राघव मल्होत्रा की ताकत ने सभी को काफी प्रोत्साहित किया। सभी माता पिता अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने लगे। अभी जब सबको लगा कि वे चले गए हैं, तभी राघव मल्होत्रा ने अचानक स्थिति को संभाल लिया। अब माता पिता के लिए अंत में खड़ा राघव मल्होत्रा एक अविचल पहाड़ की तरह है। जब तक वे हैं, वे कभी नहीं हारेंगे। अध्याय 176 खेल जीत लिया। चूंकि हारने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें जीत के लिए लड़ना ही होगा। जब तक वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे बच्चों के लिए छोटे लाल फूल पा सकते हैं। चलो मम्मी पापा, अनन्या के पापा हमारे पीछे हैं, हम कर लेंगे। लिली के पापा आगे से चिल्लाए। नीली टीम थोड़ी निराश हुई। क्या बात है, आरव के पापा इतने ताकतवर क्यों हैं, इतने दुबले पतले क्यों दिखते हैं, हम उन्हें खींच क्यों नहीं सकते। बेशक, चाहे कोई भी खेल हो, अकेले बल से जीतना असंभव है। हालांकि आरव के पिता मोटे नहीं दिखते, लेकिन वे वाकई बहुत ताकतवर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी टीम को खींच रहा हूं। यह एक बड़ा पहाड़ है जिसे बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता। सभी लोग निराश न हो, हमें लगातार उत्साहित रहना है। आहा हा हा। बिग टाइगर के पिता के शब्द उस बूढ़े व्यक्ति के साथ समाप्त हुए जो खींच रहा था, और पूरा व्यक्ति राघव मल्होत्रा के अचानक बल के साथ आगे बढ़ गया। टीम थोड़ी देर के लिए अराजकता में थी। नीली टीम सभी भाग गई, लाल टीम भी जमीन पर बैठ गई, और लाल रस्सी, जिसे मूल रूप से बीच में रखा गया था, अब पूरी तरह से लाल टीम के शिविर में प्रवेश कर गया है। लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पढ़ना, सार्वजनिक खाते का अनुसरण करें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप 888 नकद लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ें। दर्शकों में राघव मल्होत्रा ही एकमात्र व्यक्ति था जो खड़ा था। वह तुरंत इशिता मल्होत्रा की मदद करने के लिए आगे बढ़ा और फिर दोनों हाथों से अनन्या और आरव को उठा लिया। उस ताकत ने विपरीत दिशा में मौजूद नीली टीम को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। एक संक्षिप्त झटके के बाद जोरदार जयकार गूंज उठी। बहुत बढ़िया, हम वास्तव में जीत गए, हम जीत गए। पापा अनन्या, आप बहुत अद्भुत हैं। आपने अकेले की इस स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया है। मिस्टर मल्होत्रा, आप वाकई अपना चेहरा नहीं दिखाते। जब आपने कहा कि आप लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे सच नहीं पता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। हाँ हाँ बेबी, हम सभी के पास छोटे छोटे लाल फूल होते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपने कभी अभ्यास किया है? हमारी टीम का वजन दूसरी टीम के वजन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम हार को जीत में बदल पाएंगे। आखिरी क्षण में मुझे लगा कि मेरे पीछे की रस्सी अचानक से खींच ली गई। दूसरी टीम की तो बात ही छोड़िए। नीली टीम, यहाँ तक कि मैं, जो लाल टीम का सदस्य था, ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप बहुत अच्छे हैं। राघव मल्होत्रा ने एक हाथ में दोनों बच्चों को और दूसरे हाथ में इशिता मल्होत्रा को पकड़ रखा था। उनके परिवार को भीड़ ने घेर लिया और उनकी खूब तारीफ की। बड़े बाघ और दूसरी ओर बैठे छोटे बाघ ने गुस्से से कहा, हम कैसे हार गए? हम कक्षा में सबसे मजबूत बच्चे हैं, हम रस्साकशी प्रतियोगिता कैसे हार सकते हैं? वहां बबलू वर्मा के माता पिता आए और अपने दोनों बेटों के सिर पर अपना सिर फोड़ दिया। बड़ा बाघ और छोटा बाघ, अब आप समझ गए होंगे। मम्मी पापा हमेशा आप दोनों को वजन कम करने के लिए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर चीज ताकत से हल नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। आप इतना नहीं खा सकते। चलो, आप देख सकते हैं कि अनन्या और आरव के पापा कितने पतले हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत मजबूत हैं। और सबसे जरूरी बात है व्यायाम करना। बड़े बाघ और छोटे बाघ के माता पिता को मत देखो, काफी भारी हैं, लेकिन वास्तव में यह मामला उनके परिवार के लिए सबसे अधिक परेशानी वाली बात है। परिवार मोटापे से ग्रस्त है और थोड़ा सा खाना खाने पर उनका वजन बढ़ जाता है। दोनों वयस्क नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतने मोटे हों। अब उन्हें अवसर मिल गया और उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। बड़े बाघ और छोटे बाघ के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका और राघव मल्होत्रा के पास गया और पूछा, अंकल, आप इतने शक्तिशाली क्यों हैं? राघव मल्होत्रा ने अपनी बांह उठाई, जिससे अंदर की मजबूत मांसपेशियां दिखाई देने लगीं, क्योंकि अंकल अक्सर व्यायाम करते हैं। अगर आप दोनों अंकल की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और अपने शरीर का अधिक व्यायाम करना चाहिए। मांसपेशियां वसा से बेहतर होती हैं।
लेकिन ये बहुत अधिक उपयोगी है। आप इसे सुनते हैं। बड़े बाघ और छोटे बाघ, जब वह आपके माता पिता आपको जिम ले जा रहे हैं तो आपको रोना और चिल्लाना नहीं चाहिए कि आप थक गए हैं। यदि आप अपने चाचा की तरह अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बड़े बाघ और छोटे बाघ ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, हम निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और हमें अगली बार चाचा को हराना होगा। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, चलो। प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में अनन्या और आरव ने एक बार फिर एक छोटा लाल फूल जीता। जब दोनों बच्चे मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने खुशी से नीचे माता पिता को हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। इशिता मल्होत्रा को पहली बार देखा था। वह मुस्कुराई और बोली, तो किंडरगार्टन में माता पिता और बच्चों के लिए ऐसी ही गतिविधियां होती हैं। अगर मुझे पता होता कि अनन्या और आरव को यह इतना पसंद है तो मुझे पहले ही उनके साथ आ जाना चाहिए था। राघव मल्होत्रा ने उसके कंधे थामे और धीरे से कहा, पत्नी, अभी भी देर नहीं हुई है और किंडरगार्टन में आयोजित अभिभावक बच्चे की गतिविधियां तभी सार्थक होती हैं जब हमारा परिवार एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि तुम देर से आए हो, बल्कि मैं ही देर से आया हूँ। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। वह हल्के से हंसते हुए बोली, ये सही है। भले ही मैं बच्चों को पहले ही साथ ले आई थी, मुझे डर है कि बच्चों को छोटे लाल फूल मिलने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आज का छोटा लाल फूल राघव मल्होत्रा की महानता के कारण है, इसलिए मैं इसे पा सकता हूँ। उसका पति सचमुच हर तरह से उत्कृष्ट है। आज पता नहीं अनन्या और आरव कितने खुश हैं और इशिता मल्होत्रा भी दिल से कितनी खुश है। उसे कभी नहीं पता था कि किंडरगार्टन में बच्चों के साथ तारीफ पाना इतना गर्व की बात होती है। रसाक्षी प्रतियोगिता जैसे शक्ति प्रतिस्पर्धा का अनुभव करने के बाद बच्चों की माताएं थोड़ी थक जाती हैं, इसलिए अगला छोटा खेल पिता और बच्चों के बीच आपसी बातचीत है। शिक्षक मंच पर खड़े हुए और बोले, बच्चों, क्या तुम शिक्षक को बता सकते हो कि जब तुम घर पर होते हो तो क्या तुम अपना अधिक समय अपने पिता के साथ बिताते हो या अपनी माँ के साथ? नीचे दिए गए उत्तर आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। सभी बच्चे अपनी माँ को बुलाते हैं, यहाँ तक कि अनन्या और आरव भी। क्योंकि राघव मल्होत्रा हाल ही में उनके साथ रहे थे, इसलिए यदि आप पहले का समय भी गिने तो उनकी माँ के लिए उनके साथ अधिक समय बिताना बेहतर है। आमतौर पर जब आप घर पर होते हैं तो आपकी माँ आपके साथ ज्यादा समय बिताती हैं, है ना? इसलिए शिक्षक ने एक छोटा सा खेल बनाया ताकि आप और आपके पिता एक साथ मजे कर सकें। इस खेल का नाम है कंगारू रन। सभी बच्चे जानते हैं कि कंगारू कैसा दिखता है। माँ कंगारू की छाती पर एक बड़ी जेब होती है और आप बच्चे कंगारू को उसमें डाल सकते हैं, है ना? बच्चों ने प्यार से सिर हिलाया, जिससे माता पिताओं का एक समूह हंसने लगा। तो इस खेल के नियम भी बहुत सरल हैं। हमारे पिता आज माँ कंगारू की भूमिका निभाएंगे और बच्चे बच्चे कंगारू हैं। खेल के दौरान बच्चों को अपने पिता की बाहों में लेटना चाहिए और अपने पिता की गर्दन और पैर पकड़ना चाहिए। पिताजी की कमर को हुक करना आवश्यक है और फिर पिताजी बच्चों के साथ दौड़ेंगे। शुरुआती बिंदु से अंत तक गुब्बारा पाने के बाद वापस दौड़ें। जो भी तेज होगा, जो भी पहले होगा, उसे ज़ियाओंगहुआ का इनाम मिलेगा। अध्याय 177। मेरे बाबा एक सुपरमैन हैं। बच्चों ने ऐसा खेल पहले कभी नहीं खेला था और उन्हें कुछ देर के लिए 10 पॉइंट का नयापन महसूस हुआ। सभी ने अपने माता पिता को बड़ी दिलचस्पी से देखा और अगले खेल का इंतजार करने लगे। वैसे तो ये खेल एक पिता के साथ एक बच्चा और एक पिता के साथ एक बच्चा खेलता है। यह एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के घर में 2 बच्चे हैं, अनन्या और आरव। नियमों के अनुसार केवल एक ही बच्चा खेल सकता है, इसलिए अनन्या और आरव में से केवल एक ही व्यक्ति अपने पिता के साथ इस खेल में भाग ले सकता है। दूसरी ओर बड़े बाघ और छोटे बाघ, जो जुड़वां हैं, को भी ऐसे ही विकल्प का सामना करना पड़ता है। दाहू और शियाओहू, जिन्होंने अभी अभी हार का सामना किया है, अभी तक बहुत अधिक उबर नहीं पाए हैं। नए खेल का सामना करते हुए वे दोनों खेलना चाहते हैं। बबलू वर्मा ने अपने छोटे भाई से कहा, भैया, मैं बड़ा भाई हूँ। मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ, इसलिए पहले मुझे ये खेल खेलने दो, ठीक है? अगली बार जब ये खेल होगा तो मैं तुम्हें अपने पिता के साथ खेलने दूंगा। छोटू सिंह बहुत दुखी हुआ, मुंह फुलाकर बोला, भाई को छोटे भाई को रहने देना चाहिए। और भाई, तुम मुझसे भारी हो, पिताजी अब तुम्हें पकड़ नहीं सकते। दाहू और शियाओहू के पिता अपने दोनों बेटों को देखकर कुछ देर के लिए शर्मिंदा महसूस करने लगे। असल में वह दोनों में से किसी को भी चुनना नहीं चाहते थे। ये खेल रस्साकशी से अलग है। वजन अब फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। वह अपने 2 बेटों को इतना भारी नहीं उठा सकता। इसलिए अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बबलू वर्मा के पिता ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, तुम दोनों अब और नहीं लड़ोगे। इस खेल में पिताजी छोटू सिंह को बबलू वर्मा में भाग लेने के लिए लाते हैं। तुम्हारा वजन बहुत भारी है, पिताजी वास्तव में तुम्हें पकड़ नहीं सकते।
बबलू वर्मा ने जब ये सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। आपका दृश्य फिर से अस्त व्यस्त हो गया। अध्यापक और बच्चे बबलू वर्मा को मनाने में व्यस्त थे। दूसरी ओर अनन्या और आरव, जिनके पास भी यही विकल्प था, के सामने खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों छोटे बच्चे झिझकने लगे। अंत में आरव ने आगे बढ़कर कहा, दीदी, क्या आप पापा के साथ यह खेल खेलना चाहती हैं? अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि इस खेल में सिर्फ वह और उसका भाई ही हिस्सा ले सकते हैं। उसे यह कहते हुए शर्म आ रही थी कि वह इसमें हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन वह अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आरव ने अपनी बहन की तरफ देखा, फिर राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा से कहा, बाबा मामा, तो फिर मेरी बहन और बाबा को भी इस खेल में साथ में हिस्सा लेने दो। मेरी बहन एक लड़की है, मुझसे हल्की है, और मैं एक भाई हूँ। मुझे अपनी बहन को ऐसा करने देना चाहिए। आसपास के माता पिता इन दोनों बच्चों की चतुराई और समझदारी से प्रभावित हुए। वहाँ बड़े बाघ और छोटे बाघ को देखिए, और फिर यहाँ अनन्या और आरव को देखिए, ये बिल्कुल विपरीत है। अनन्या और आरव बहुत अच्छे हैं, खासकर हमारा बड़ा भाई आरव, जो बहुत समझदार है। कोई बात नहीं आरव, भले ही आरव ये खेल नहीं खेल सकता, जब तुम घर जाओगे तब भी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ यह खेल खेल सकते हैं। आरव, तुम सचमुच एक महान भाई हो। जब आरव ने ये तारीफें सुनी तो उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए, लेकिन उसकी छोटी आंखों में एक कमी की झलक थी। आखिर वह सिर्फ 3 साल का बच्चा था। हालांकि वह जानता था कि उसे अच्छा व्यवहार और समझदारी दिखानी चाहिए, फिर भी वह उम्मीद करता था कि वह अपने पिता के साथ यह खेल खेल सकेगा। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे के चेहरे पर छोटे से भाव देखे। सबने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे सचमुच अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। बेटा बेटी तो 3 साल के ही हैं, उन्हें समझदार बनना क्यों सिखाया जाए? छोटे बच्चों के स्वभाव को दबाया नहीं जाना चाहिए। कब किस तरह की बातें करनी चाहिए, बड़ों को तो अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, लेकिन बच्चों को नहीं, वह जो चाहे कह सकते हैं। राघव मल्होत्रा अपने बेटे और बेटी के पास गए, उनके पास बैठ गए और उनके नन्हे सिर को छू लिया। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलता, आरव ने अपना सिर नीचे किया और कहा, बाबा, कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को भी इसमें भाग लेने के लिए ले जा सकते हैं और घर आकर मेरे साथ खेल सकते हैं। माता पिता ने अभी जो कहा उसे सुनकर शायद वह छोटा लड़का अधिक समझदार हो गया है। नकदी और सिक्के भेजने के लिए आधिकारिक खाते पर ध्यान दें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप फॉलो करें। राघव मल्होत्रा ने धीरे से अपना छोटा सा सिर उठाया, अपने बेटे की खोई हुई आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, किसने कहा कि तुम अपने पिता के साथ यह खेल नहीं खेल सकते? आरव की आंखें खुशी से चमक उठीं और फिर उसने कहा, लेकिन अगर मैं बाबा के साथ भाग लूंगा तो मेरी बहन भाग नहीं ले पाएगी और मेरी बहन दुखी हो जाएगी। आरव, तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही पिता की संतान हो। चूंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे बच्चा और पिता दोनों मिलकर खेलते हैं, तो जाहिर है कि तुम दोनों को भी पिता के साथ खेलना होगा। आरव और अनन्या के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप दोनों को साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए पकड़ सकते हैं। किसने कहा कि कंगारुओं का सिर्फ एक ही बच्चा होता है, और कुछ कंगारू माताओं के बैग में कई बच्चे होते हैं? एक बच्चा इशिता मल्होत्रा आश्चर्यचकित होकर आई और बोली, पतिदेव, क्या आप अपने दोनों बच्चों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पत्नी, चिंता मत करो, मेरे पास ये ताकत है। इशिता मल्होत्रा को दोनों बच्चों के हाव भाव देखकर थोड़ी उदासी हुई। खैर, शायद यही 2 बच्चों और एक बच्चे के बीच का अंतर है। कभी कभी 2 बच्चों के लिए एक कटोरी पानी पीना वाकई मुश्किल होता है। खुद को ही एक उदाहरण के तौर पर लें। ज्यादातर मामलों में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनन्या एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखें और अक्सर आरव की भावनाओं को नजरअंदाज करें। इसीलिए आरव मात्र 3 साल का है, वह पहले से ही जानता है कि उसे अपनी बहन की देखभाल कैसे करनी है। इशिता मल्होत्रा ने अभी अभी देखा कि आरव ने अपनी बहन के लिए ये खेल छोड़ दिया है। इशिता मल्होत्रा को अपने बेटे के लिए दुख हुआ, लेकिन उसे ये भी लगा कि शायद यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। वह चाहती थी कि घर लौटने के बाद राघव मल्होत्रा आरव के साथ खेले। लेकिन अब जब राघव मल्होत्रा ने कहा कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने जा रही है, तो इशिता मल्होत्रा को अपने दिल में थोड़ी शर्म महसूस हुई। पानी का कटोरा समतल करने के मामले में वह अपने पति जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अनन्या और आरव अचानक मुस्कुरा उठे जब उन्होंने सुना कि वे दोनों एक साथ खेल में जा सकते हैं। अनन्या ने खुश होकर कहा, ये बहुत बढ़िया है, मेरा भाई भी इस खेल में मेरे साथ शामिल हो सकता है। आरव खुशी से मुस्कुराया, पर फिर भी उसे अपने पापा की चिंता नहीं हुई। बाबा, मैं और मेरी बहन दोनों ही खेल में भाग ले रहे हैं। आपको हम दोनों को अकेले ही पकड़ना है, और दूसरे पिताओं को तो सिर्फ बच्चे को पकड़ना होता है।
क्या आप थक गए हैं? राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे की नाक पर थपथपाया। आरव, क्या पापा तुम दोनों को दिल से पकड़ भी नहीं सकते? आरव ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बहुत दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे दिल में बाबा सुपर शक्तिशाली हैं, एक सुपरमैन की तरह। ठीक है, चलो हम तीनों आपस में प्रतिस्पर्धा करें। शिक्षक को पता था कि राघव मल्होत्रा अनन्या और आरव को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी किंडरगार्टन द्वारा आयोजित अभिभावक बाल गतिविधियां मुख्य रूप से सभी के मनोरंजन के लिए थीं। लेकिन वहां मौजूद बड़ा बाघ फूट फूट कर रोने लगा और जोर से बोला, पापा, आप देखिए, अनन्या और आरव के पापा उन दोनों को साथ में ले जा सकते हैं, तो आप मुझे और मेरे भाई को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते खेलने के लिए? बबलू वर्मा के पिता पसीने से तरबतर हो गए और बेबसी और मजाकिया अंदाज में बोले, अरे बेटा, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा तुम दोनों को साथ में घर पर नहीं ले जाना चाहते। देखो तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वजन कितना है, तुम अकेले ही हो। अनन्या आरव दोनों का वजन मिलाकर भी भारी है, मैं तुम दोनों को गले कैसे लगा सकता हूँ? जब बबलू वर्मा ने ये सुना तो वह वहां मौजूद खूबसूरत अनन्या और आरव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका और वाह कहकर और भी रो पड़ा। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, मैं आज से अपना वजन कम करूंगा, मैं फिर कभी वसा नहीं खाऊंगा, मुझे अपना वजन कम करना ही होगा। इस टिप्पणी से वहां उपस्थित अभिभावक और शिक्षक खुश हो गए और वहां अनन्या और आरव राघव मल्होत्रा की बाहों में लेटे हुए थे और वे भी हंसी से आगे पीछे हो गए। अध्याय 178 बाबा तुम्हें उड़ान पर ले चले। हंसी मजाक के बाद खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। दरअसल इस छोटे से खेल में हर किसी को जीत हार की उतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि प्रतियोगिता की शुरुआत में ही आरव के प्रदर्शन ने बच्चों को एक सीख दे दी थी और अभिभावकों को लगा था कि राघव मल्होत्रा के घर में पारिवारिक शिक्षा वाकई बहुत अच्छी है और बच्चे कितने समझदार हैं। और राघव मल्होत्रा ने बाद में जो कुछ भी किया वह माता पिता के लिए बहुत शिक्षाप्रद था। मेरे देश में 2 बच्चे की नीति खोली गई थी। वास्तव में कई परिवारों के पास पहले से ही दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना है, लेकिन 2 बच्चों के लिए एक बच्चा होना चाहिए। पानी का कटोरा समतल है, यह आसान नहीं है। वे ये भी सोच रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए क्या किया जाए, लेकिन राघव मल्होत्रा ने जो किया उसे देखने के बाद पिताओं के दिल में अचानक ये विचार आया कि खुद को और मजबूत बनाया जाए और बच्चों के साथ निष्पक्ष रहने का प्रयास किया जाए। मैदान पर परिवारों के 7 समूह अलग अलग रनवे पर खड़े थे और बाकी सब ठीक थे, सिवाय राघव मल्होत्रा और डैडू के, जो थोड़े अलग दिख रहे थे। राघव मल्होत्रा इसलिए क्योंकि उनके सीने पर 2 बच्चे लटके हुए हैं, और बबलू वर्मा के पिता इसलिए क्योंकि वे अपने बेटे को थोड़ा पकड़ नहीं सकते और उनकी मुद्रा बहुत अजीब है और उन्हें उनके बड़े पेट का सहारा है। सीटी बजते ही वह बड़ा लड़का तुरंत बाहर निकल आया। राघव मल्होत्रा के पास लड़ने का उन्नत कौशल था और उसकी भुजाएं कमाल की थीं। वह अपने दोनों बच्चों के साथ जमीन पर चल रहा था, लेकिन अनन्या और आरव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह विशेष रूप से तेज नहीं दौड़ा। परिवारों के 7 समूहों में रिया वर्मा और उनके पिता भी हैं। जब वे इस बार खेले तो रिया वर्मा के पिता पहले की तरह घमंडी और दबंग नहीं थे। उन्होंने राघव मल्होत्रा को अपने दोनों बच्चों को मैदान पर ले जाते हुए देखकर विनम्रता से कहा भी, पापा, अनन्या, आपको अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी सुरक्षा का भी बाद में ध्यान रखना है। ये बहुत ईमानदारी से कहा गया है और इसका कोई और मतलब नहीं है। वास्तव में अभी अभी प्रतियोगिता के 2 राउंड के बाद वह अब राघव मल्होत्रा की दिल से प्रशंसा करता है। मर्दों को अब भी अपनी बात मजबूती से कहनी होगी। राघव मल्होत्रा न केवल ताकतवर हैं, बल्कि उनका चरित्र भी अच्छा है। 2 बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना उन्हें, जो एक पिता भी हैं, शर्मिंदगी महसूस कराता है। इसलिए अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि राघव मल्होत्रा अच्छा खेलेंगे और साथ ही सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे। रिया वर्मा का बच्चा बहुत पतला है, लंबा नहीं है, अनन्या से थोड़ा छोटा है और बहुत पतला भी है। इसलिए ये खेल रिया वर्मा के परिवार के लिए एक वास्तविक लाभ है। शुरुआत के बाद रिया वर्मा के पिता बच्चे को गोद में लेकर दौड़े। इस बार उन्होंने पहले स्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उनके परिवार को फायदा था। उन्होंने सिर्फ दौड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और समय समय पर रिया वर्मा को गोद में लेकर उससे पूछते रहे, रिया वर्मा, क्या आपको ऐसे असहज महसूस होगा? मुफ्त अच्छी किताबें एकत्र करें, वीएक्स का अनुसरण करें, बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, अपने पसंदीदा उपन्यासों की सिफारिश करें और नकद लाल लिफाफे प्राप्त करें। रिया वर्मा ने सिर हिलाया। इतने सौम्य पिता को देख छोटी बच्ची शर्मा कर मुस्कुराई। बाबा, मुझे ये खेल बहुत पसंद है। रिया वर्मा के पिता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनके मुंह के कोने पर तुरंत मुस्कान आ गई और उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। अचानक रिया वर्मा बोली, वाह पिताजी, दादुआन तूफान पकड़ रहा है। राघव मल्होत्रा को आरव की आदत पड़ने के बाद उसने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी।
उसने अपनी छाती पर 2 बच्चों को पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी दौड़ते समय वह बहुत सहज लग रहा था। जब वह रस्साकशी प्रतियोगिता में था, तब सभी ने राघव मल्होत्रा की ताकत देखी थी। इस समय ये दृश्य देखकर भीड़ तालियों से भर जाती है। रिया वर्मा के पिता ने देखा कि राघव मल्होत्रा उनसे आगे निकल गया है और गुब्बारे की तरफ भागने ही वाला है। उन्होंने सिर झुकाकर अपनी बेटी से कहा, रिया वर्मा, तुम पापा को कसकर गले लगाना, पापा की स्पीड बढ़ने वाली है। रिया वर्मा के पिता ने जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वह अभी भी राघव मल्होत्रा की तुलना में थोड़ा धीमे थे। लेकिन जब उन्होंने गुब्बारा लिया तो रिया वर्मा की टीम स्पष्ट रूप से अधिक लाभ में थी। गुब्बारे स्टूल पर डाले गए थे और हर स्टूल पर सिर्फ एक ही गुब्बारा था। शिक्षक को उम्मीद नहीं थी कि 2 बच्चे एक साथ खेलेंगे और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या गुब्बारा लेने के लिए नीचे बैठी तो आरव ने हाथ फैलाए, बाबा अगर मेरे पास गुब्बारा न हो तो मैं क्या करूं? वहां पर शिक्षक पहले से ही गुब्बारा लेने के लिए दौड़ रहे थे और भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, कोई बात नहीं, बस एक गुब्बारा ले आओ, बाकी सभी के पास केवल एक ही बच्चा है, गुब्बारा मिलना जीत है, जल्दी से वापस जाओ और वापस जाओ। हालांकि राघव मल्होत्रा तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि शिक्षक द्वारा गुब्बारा लेकर आने का इंतजार किया और गुब्बारा उनके हाथ में था, इससे पहले कि राघव मल्होत्रा दोनों बच्चों के साथ वापस भागते। उन्होंने दोनों बच्चों को एक साथ खेल में भाग लेने देने का फैसला किया, इसलिए खेल के नियमों और विनियमों का सम्मान किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बच्चों को वापस जाने से पहले उनके हाथों में एक गुब्बारा होना चाहिए। आपको बस एक गुब्बारा लेना है। चूंकि शिक्षकों की फसल कटाई में कुछ समय की देरी हो गई थी, इसलिए रिया वर्मा के पिता ने उनसे दूरी बना ली थी और सभी लोग राघव मल्होत्रा के बारे में चिंता करने लगे थे। दर्शकों में बैठी इशिता मल्होत्रा के हाथों में पसीना आ गया। हालांकि उन्हें हार जीत की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन उनके पति ने बच्चों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उनके परिवार को पूरी ताकत लगानी चाहिए। दर्शकों में बैठी मां के तौर पर बेशक आपको खेल में शामिल होना ही पड़ता है। तोयान मिंगक्स्यू खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, पति, अनन्या, आरव, आइए। उसकी आवाज सुनकर राघव मल्होत्रा और दोनों बच्चे ऑडिटोरियम की ओर देखने लगे। राघव मल्होत्रा ने खुशी से अपनी पत्नी की ओर देखा। हालांकि वह कुछ नहीं बोला, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने उसकी आवाज सुन ली थी। वह कह रहा था, पत्नी, तुमने अंततः मुझे क्षमा कर दिया। वह नज़ारा इतना वास्तविक था कि इशिता मल्होत्रा उसे साफ देख सकती थीं। वह हल्की सी मुस्कुराई और चिल्लाती रही, आओ पति। अपनी पत्नी के प्रोत्साहन से ज्यादा प्रेरणादायक कुछ नहीं है। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी और अचानक ताकत से भर गए, दोनों बच्चों को गले लगाया और जोर से दौड़ने लगे। वाह वाह, बाबा उड़ने वाले हैं, अनन्या भी उड़ने वाली है। छोटे लड़के की आवाज ऊपर नीचे हो रही थी। इससे पहले कि शिनशिन के पिता को कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके पास से तेजी से गुजर रहा है, तेज हवा लेकर आ रहा है, जिससे उसके और उसकी बेटी दोनों के चेहरे उड़ रहे हैं। उलझन में, ये कैसी गति है, ये भी आश्चर्यजनक है। राघव मल्होत्रा सबसे पहले फिनिश लाइन पार करने वाले थे और वहां खड़े शिक्षक ने भी तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जब तक कि भीड़ में चिल्लाने की आवाज नहीं आई और शिक्षक अपने होश में आए और जोर से चिल्लाए, अनन्या और आरव को बधाई। परिवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसकी आवाज सभी के जयकारे में पूरी तरह से दब गई और शिक्षिका लगातार 5 या 6 बार चिल्लाती रही, जब तक कि सभी परिवार उस स्थान पर नहीं पहुंच गए और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। ये बहुत प्रेरणादायक भी है। सभी ने मूल रूप से सोचा था कि इस खेल में सुपरिवार का मुख्य आकर्षण ये था कि पिता राघव मल्होत्रा ने दोनों बच्चों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया और अनन्या आरव के साथ खेल में भाग लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे न केवल दोनों बच्चों को एक साथ खेलने के लिए ला सकते हैं और एक साथ जीत। आखिरी दौड़ सचमुच रोमांचक थी। अध्याय 179। इशिता मल्होत्रा शर्मीली है, पापा आरव, क्या आप पेशेवर धावक नहीं हैं? अभी उस गति से मुझे लगा कि मैं चकित हो गया हूँ, पापा, रिया वर्मा ने कहा। पठन कल्याण सार्वजनिक खाते पर ध्यान दें। पुस्तक मित्र बेस कैंप। हर दिन आप किताबें पढ़ते हैं और नकद बिंदु सिक्के खींचते हैं। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं आमतौर पर इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। रिया वर्मा के पिता ने पूछा, क्या यह असाधारण प्रदर्शन है? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो ये प्यार की ताकत थी, मेरी पत्नी ने मेरा उत्साहवर्धन किया। राघव मल्होत्रा सा के कुत्ते के अच्छे भोजन की चर्चा सुनकर उपस्थित सभी माता पिता तृप्त हो गए और इशिता मल्होत्रा, जो उन्हें लेने के लिए आ रही थी, संयोग से यह बात सुन ली। माता पिता सभी हंसे और बोले, अरे पापा, अनन्या के प्यार भरे शब्द तो पूरे अंक वाले हैं। मुझे माफ करना मम्मी, अनन्या, मैं बहुत शर्मा रही हूँ। जवान होना अच्छा है, मेरे पति और मैं बहुत दिनों से साथ नहीं मिले।
जब हमारे परिवार का बॉस था तब भी यही हाल था और हम बाहरी लोगों के सामने इसकी परवाह नहीं करते थे। हाँ माँ अनन्या, आपके पति वाकई काबिल और प्यारे हैं। आपका परिवार साथ है, आप बहुत खुश दिख रही है। निशिता मल्होत्रा ने भीड़ में राघव मल्होत्रा को थोड़ी ईर्ष्या भरी आंखों से देखा। राघव मल्होत्रा ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि अगर इस समय आसपास कोई और नहीं होता तो उनकी पत्नी निश्चित रूप से फिर से चिकनी जीभ कहेगी, हाँ अनन्या और आरव ने गेम जीत लिया। पहले तो वे बहुत खुश थे, लेकिन अब मैं अपने पिता को मेरी माँ से यह कहते हुए देखता हूँ। हर कोई कहता है कि उनका परिवार खुश है और मैं अपनी माँ के लाल गालों को देखता हूँ। दो छोटे लड़के चुपके से मेरे पिता के पीछे खड़े होकर हाई फाइव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी योजना सफल रही। 3 मिनी गेम के अंत में एक छोटा ब्रेक था। किंडरगार्टन ने माता पिता और बच्चों के लिए फल और केक तैयार किए। सभी ने अपनी शारीरिक शक्ति को फिर से भरने के बाद शिक्षक ने घोषणा की कि आज एक आखिरी मिनी गेम बचा है। इस खेल का नाम है बैलूनबाज। हम प्रत्येक बच्चे के शरीर पर 3 गुब्बारे बांधेंगे, अलग अलग स्थिति में। माँ और पिताजी का काम बच्चे के शरीर पर गुब्बारे फोड़ना है, लेकिन वे अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप अपने पैरों का उपयोग कर सकते हैं। आप गुब्बारे फोड़ने के लिए केवल अपने शरीर के अन्य भागों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही बच्चों ने खेल के नियम सुने, कई छोटी लड़कियां डर गईं। अनन्या बहुत साहसी थी और वह लिली को सांत्वना देने के लिए एक तरफ चली गई। लिली, डरो मत, सब ठीक है, गुब्बारा हमें नहीं उड़ाएगा। लिली रोने ही वाली थी और जब उसने गुब्बारे देखे तो वह डर के मारे सिकुड़ गई। लेकिन मुझे गुब्बारे के फटने से डर लगता है, इतनी तेज आवाज से। कोई बात नहीं लिली, हालांकि मुझे गुब्बारे के विस्फोट से थोड़ा डर लगता है, लेकिन माँ और पिताजी हमारे साथ हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। इशिता मल्होत्रा मूल रूप से कहना चाहती थी, उनकी बेटी इतनी बोल्ड कब हो गई। बच्चों को गुब्बारे फटने की आवाज से थोड़ा डरना चाहिए, खासकर लड़कियों को। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि वह और राघव मल्होत्रा वहां थे, इसलिए अनन्या इतनी बहादुर थी। वह वास्तव में खुश है कि वह इस बार किंडरगार्टन अभिभावक बाल गतिविधि में भाग लेने के लिए बच्चों के साथ जा सकती है। आज की गतिविधि में उसने वास्तव में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और अपने बेटे और बेटी को बेहतर तरीके से जाना। और राघव मल्होत्रा से उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें सीखी जो एक माता पिता को करनी चाहिए। इस समय इशिता मल्होत्रा अचानक से अपना आपा खो बैठी। दरअसल कुछ दिनों पहले राघव मल्होत्रा बहुत व्यस्त थे, इसलिए इशिता मल्होत्रा मन ही मन दुखी थी और चाहती थी कि वह खुद को अच्छे से मना ले। लेकिन आज इन गतिविधियों के बाद इशिता मल्होत्रा ने एक और राघव मल्होत्रा के दिल को छूने वाला एहसास महसूस किया। वहीं दूसरी ओर बच्चों और परिवार के प्रति राघव मल्होत्रा का जिम्मेदाराना रवैया भी देखा। पति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, खुद के लिए और परिवार के लिए, और वह अच्छा काम करता है। कुछ समय पहले यह शायद इसलिए था क्योंकि वह काम पहले ही सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब उसका पति बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, उसे अब और नाराज नहीं होना चाहिए। इशिता मल्होत्रा को लगा कि उन्हें राघव मल्होत्रा के साथ सुलह करने का मौका मिलना चाहिए। वास्तव में वह इसे अपने दिल में लंबे समय तक नहीं रख सकी। जब वह और उसका पति कल रात एक साथ सो रहे थे तो वह वास्तव में अपने पति को गले लगाना चाहती थी। जब उनमें सुलह हो जाती है तो वह अपने पति को बेरहमी से सोने के लिए पकड़ सकती है। और वह इशिता मल्होत्रा के गाल हल्के लाल हो गए थे। जब राघव मल्होत्रा ने ये देखा तो वो तुरंत झुके और पूछा, बीवी क्या सोच रही हो। इशिता मल्होत्रा, जो एक अजीब विचार में फंस गई थी, ने अपना सिर उठाया और अपने गुलाबी होंठ फुलाए। ये कुछ भी नहीं है। वह वास्तव में थोड़ी घबराई हुई थी, जिसके कारण उसका स्वर थोड़ा उदासीन लग रहा था। शुरू में मैं अपने पति के साथ जल्दी से जल्दी सुलह करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अपना मुंह खोला तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह हो जाएगा। क्या मेरे पति को नहीं लगेगा कि वह अभी भी नाराज है। इशिता मल्होत्रा थोड़ी नाराज थीं। इस समय शिक्षिका ने घोषणा की कि खेल शुरू होने वाला है और बच्चों ने पहले ही गुब्बारे बांध लिए हैं। हालांकि वह अपने पति को समझाना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी समय नहीं था। मैं बाद में ही बात कर सकता हूँ। अनन्या और आरव मंच पर आए और दोनों नन्हे बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। मेरे मन में एक विचार है। अभी खेलों के नियम तय हैं, लेकिन ये खेल अलग है। गुब्बारा कैसे तोड़ना है, ये पूरी तरह से उनके खुद के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। माता पिता के साथ तालमेल बिठाने का यह अच्छा मौका है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा सत्ता में आने के बाद दूसरे अभिभावकों की तरह आमने सामने खड़े होकर मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे दोनों बच्चों के गुब्बारे फोड़ें। ये देखकर कि माँ और पिताजी ने कोई दावा नहीं किया, आरव ने पहल करते हुए कहा, बाबा माँ, मैं अपनी बहन और खुद पर गुब्बारे फोड़ना चाहता हूँ और मैं अपने हाथ और पैर का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप हमें बीच में पकड़कर कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं।
गुब्बारा फोड़ दिया, छोटे लड़के ने गंभीरता से कहा, और उसके बगल में खड़े समूह ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ बाबा माँ, आप कल मुझे छोड़ सकते हैं ताकि हम गुब्बारा फोड़ सकें। जब वहां मौजूद माता पिता ने सुना कि अनन्या और आरव ने क्या कहा तो उन्होंने भी प्रयास करना शुरू कर दिया। इशिता मल्होत्रा थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। इतने सारे लोगों के सामने गुब्बारे पकड़ना और उन्हें दबाना बहुत अहंकारपूर्ण था। राघव मल्होत्रा घर बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह अपना निर्णय लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसकी पत्नी इतनी शर्मीली है कि अगर बाद में वह नाराज हो जाए तो क्या ये नुकसान के लायक नहीं होगा। आखिरकार उसे मनाने के बाद राघव मल्होत्रा को बहुत खुशी हुई जब उसने सुना कि वह उसे प्रोत्साहित कर रही है। अब इस मोड़ पर वह अपने सारे प्रयास नहीं छोड़ सकता। ये देखकर कि माँ और पिताजी हिले नहीं, अनन्या ने जल्दी से कहा, बाबा मम्मा आप लोग जल्दी करो और शुरू करो। लिली के शरीर पर लगे गुब्बारों में से एक पहले ही फट चुका है। खेल का दमन जारी रहा। इशिता मल्होत्रा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि राघव मल्होत्रा उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर शर्माते हुए चेहरे के साथ उसे सौंप दिया। जैसे ही उसका हाथ राघव मल्होत्रा की हथेली में रखा गया, राघव मल्होत्रा ने तुरंत उसे जोर से खींचा और सीधे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों बच्चे, अनन्या और आरव, जिनकी देखभाल करने का समय नहीं मिला था, एक दूसरे को उदास चेहरे से देख रहे थे। इशिता मल्होत्रा शर्मा गई, सिर उठाकर उसे मारा और गुस्से से बोली, पतिदेव, ऐसा नहीं है कि आप मुझे गले लगाते हैं बल्कि गुब्बारा दबाते हैं। अध्याय 180 पति, मैं गलत थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राघव मल्होत्रा के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव आया, लेकिन जब उन्होंने इशिता मल्होत्रा को छोड़ा तो उन्होंने चुपके से उसके कान में कहा, मुझे पता है, मैं बस अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता हूँ। इशिता मल्होत्रा, जिसने राघव मल्होत्रा को पूरी तरह से माफ कर दिया था, बहुत खुश थी और शर्मीले चेहरे के साथ अगली प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। मंच के नीचे बैठे दर्शक ये दृश्य देखकर आहें भरने लगे। अनन्या आरव के माता पिता अच्छे रिश्ते में हैं, है न? बच्चे पहले से ही 3 साल के हैं और वे अभी भी प्यार में हैं। इस गोंद जैसी शक्ल को देखो, मुझे वाकई मृतकों से ईर्ष्या हो रही है। गुड लुकिंग तो अपनी बीवी के लिए इतने अच्छे हैं। अनन्या आरव के पापा किस तरह के परी किरदार हैं। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा। क्या यह अभी भी माता पिता और बच्चों का खेल है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अनन्या और आरव जो बीच में फंसे हैं, वे पूरी तरह से गैजेट वाले लोग हैं। हाँ, दोनों बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। आप देखिए, अनन्या जानबूझकर नीचे खिसक गई ताकि उनके माता पिता एक दूसरे को गले लगा सके। मंच के नीचे चर्चा जोरों पर थी। मंच पर गुब्बारों की आवाज अंतहीन थी। पूरे पार्क की गतिविधियों की घोषणा ऐसे जीवंत माहौल में की गई। आखिरी छोटे खेल में सुपरिवार ने 3रा स्थान जीता, लेकिन राघव मल्होत्रा और अनन्या आरव बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि यह गेम उनके परिवार के लिए वाकई बहुत बढ़िया है। रैंकिंग की परवाह किए बिना राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने इस प्रक्रिया के दौरान कई बार एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन इशिता मल्होत्रा अब पूरी तरह से अजेय थी और जल्दी से शर्मा गई और मंच से नीचे चली गई। राघव मल्होत्रा भी तुरंत उनके पीछे चले गए। अनन्या और आरव भी उनके पीछे हंसने लगे और दोनों ने चुपचाप हाई फाइव किया। यही लगता है उनकी योजना सफल हो गई है। मंच पर शिक्षक आज की गतिविधियों का सारांश बता रहे हैं। हमारे किंडरगार्टन द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान आयोजित अभिभावक बाल गतिविधियों में भाग लेने के लिए माता पिता का धन्यवाद। आज के खेलों की श्रृंखला सभी माता पिता और बच्चों को खुशी से खेलने के लिए प्रेरित कर रही है। बेशक एक प्रतियोगिता के रूप में हमारे स्कूल में न्याय करने के लिए मानदंड भी हैं। आज के खेल 4 घटनाओं में हम अंततः उन परिवारों के समूह का चयन करेंगे जिनके पास पहले स्थान की मौन समझ है। छोटे लाल फूलों की संख्या के दृष्टिकोण से हमारे अनन्या और आरव बच्चे वह समूह है जिसने सबसे अधिक छोटे लाल फूल जीते हैं, इसलिए आज यह मौन परिवार, मेरा वोट अनन्या और आरव के लिए है। सभी उपस्थित माता पिता यहाँ एक वोट है। अगला, कृपया अपने हाथ उन माता पिता को दिखाएं जो अनन्या आरव परिवार से सहमत हैं। अनन्या और आरव दोनों खुश और उत्साहित थे और खड़े होकर चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जब सभी अभिभावकों ने हाथ उठाए तो वे खुशी से जयकारे लगाने लगे। अरे, ये बहुत बढ़िया है, हम सबसे मौन परिवार हैं। मूल रूप से मैं आज अपने माता पिता के साथ खेलना चाहता था, अपने माता पिता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे अप्रत्याशित फसल की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि आज माता पिता की राय आश्चर्यजनक रूप से एकजुट है। फिर मैं घोषणा करूंगा कि किंडरगार्टन द्वारा आयोजित अभिभावक बच्चे की गतिविधियों में परिवार की सबसे मौन समझ अनन्या और आरव का परिवार है। शिक्षक मुस्कुराते हुए पोडियम पर खड़े हुए और मंच के नीचे राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को देखा। किंडरगार्टन ने आज के मौन परिवार के लिए एक छोटा सा इनाम तैयार किया है।
बाद में हमारे प्रिंसिपल मौन परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से एक पारिवारिक फोटो लेंगे। अगले महीने में यह पारिवारिक फोटो छोटे लाल फूल प्रदर्शन कॉलम में प्रदर्शित किया जाएगा। सभी बच्चे और माता पिता देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अनन्या और आरव जब यह इनाम सुनकर बहुत खुश हुए। अपने माता पिता की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए उसने उत्साह से कहा, बाबा मामा हम सबसे अच्छे हैं, हम टीवी पर आने वाले हैं और हमें इस महीने टीवी पर दिखाया जाएगा। किंडरगार्टन में अनन्या और आरव के लिए छोटे लाल फूल वाला डिस्प्ले कॉलम टीवी जैसा है। बच्चे डिस्प्ले कॉलम में जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बड़े स्टार पर टीवी होता है, क्योंकि सभी बच्चे अगले महीने में होंगे। आप ये फोटो देख सकते हैं, आरव ने भी खुशी से कहा। ये पहली बार है जब मैंने डिस्प्ले कॉलम में एक फोटो डाला है। जब मेरी बहन और मैंने परीक्षा में पहला स्थान लिया था तो शिक्षक ने इसे भी दिखाया था, लेकिन हम दोनों ने केवल अपना नाम लिखा था और केवल 3 दिन हो गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस बार 1 महीने के लिए जारी किया जाएगा और हमारे माता पिता की तस्वीरें हैं। ये वास्तव में अच्छा है। उत्साहित अनन्या ने दौड़कर राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को गले लगाया और उनके चेहरों पर प्यार से चूमा। बाबा मामा आप मेरे दिल में सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली बाबा और मामाला हैं। मैं अब बहुत खुश महसूस करता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने जब अपने बेटे और बेटी की प्रतिक्रिया देखी तो वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। राघव मल्होत्रा भी मन ही मन बहुत उत्साहित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे और बेटी की स्कूल गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें इतना अच्छा महसूस होने की उम्मीद नहीं थी और आखिरकार मौन समझ वाले परिवार में पहला स्थान हासिल किया। यह इनाम पाना लॉटरी जीतने से भी ज्यादा मजेदार है। यह उनके नौसिखिए पिता के लिए सबसे अच्छी पुष्टि है। बेटे बेटियों को उनके कारण गर्व और गौरव का अनुभव कराना एक पिता के रूप में राघव मल्होत्रा का वास्तविक गौरव है। अन्य अभिभावक और बच्चे खेल के मैदान पर बातचीत करते रहे और एक एक करके कुछ लोग जा रहे थे, जबकि राघव मल्होत्रा और उनके परिवार को कक्षा में बुलाया गया ताकि वे पारिवारिक फोटो खींच सकें। प्रिंसिपल वहां कैमरा लेकर तैयारी कर रहे थे, जबकि अनन्या और आरव खुशी से दौड़कर कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। राघव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, फिर अपनी मुस्कुराती पत्नी की ओर देखने लगे। पत्नी इशिता मल्होत्रा की नज़र पहले तो बच्चे पर थी, लेकिन जब उसने राघव मल्होत्रा को उसे पुकारते सुना तो वह अचंभित होकर पलटी और बादाम जैसी आंखों से राघव मल्होत्रा को देखने लगी। हो राघव मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, पत्नी ये सच है कि कुछ समय पहले मैं अपने काम और परिवार के बीच ठीक से समन्वय नहीं कर पाया था। उसने पहले भी माफ़ी मांगी थी। उस समय इशिता मल्होत्रा को लगा था कि वह उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज के गेम के बाद इशिता मल्होत्रा के दिल को बहुत राहत मिली है। वह कोई पाखंडी लड़की नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही निर्णायक ढंग से सिर हिला दिया। फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, दरअसल मुझ में भी कुछ कमी है। मैं भी बहुत बचकाना हूँ। तुम काम में व्यस्त हो, इसलिए तुम्हें मुझे मनाना पड़ता है। मैं भी गलत था। मुझे तुम्हें तब नमस्कार करना चाहिए था जब तुम काम में व्यस्त थे और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। बस इतना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर समय मेरे साथ रहो और जब मैं तुम्हें ढूंढूं तो तुम मेरे संदेशों का कुछ ही सेकंड में जवाब दे सको। मैं तुम्हें रात को सुलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुबह उठकर मैं तुम्हें देख सकूं और फिर हम एक और गुड मॉर्निंग किस करें। इशिता मल्होत्रा को भी पता था कि उनका गुस्सा थोड़ा गलत था, लेकिन वह वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। यदि वह राघव मल्होत्रा से प्यार नहीं करती तो उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि राघव मल्होत्रा क्या करता है या क्या राघव मल्होत्रा उसके साथ जाने के लिए स्वतंत्र होगा या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वह उसकी अधिक परवाह करती थी। मैं खुद को राघव मल्होत्रा के दिल में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, इसलिए जब राघव मल्होत्रा ने उसे इसके बारे में बताया तो उसने उससे सुलह कर ली। इशिता मल्होत्रा की बातें सुनकर राघव मल्होत्रा ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया और कहा, बीवी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, चिंता मत करो, मैं भविष्य में परिवार और काम दोनों का ख्याल जरूर रखूंगा। परिवार बहुत अच्छे मूड में है, इसलिए यह पारिवारिक फोटो भी बहुत सुंदर है। जब प्रिंसिपल को यह मिला तो वह इसे नीचे नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि यह फोटोग्राफी सीखने के बाद से उनका सबसे गर्व का काम है। राघव मल्होत्रा को भी यह अच्छा लगा। उन्होंने प्रिंसिपल से एक और मांगा और इसे घर ले जाकर फोटो फ्रेम में लगाकर बेडसाइड पर रखने की योजना बनाई। अध्याय 181 नवविवाहित बुदबुदाती मिठाई के दिन शुरू हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में सू परिवार अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा अपने बच्चों को हर सुबह किंडरगार्टन भेजते हैं और फिर साथ मिलकर काम पर जाते हैं।
दिन में राघव मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में काम से छुट्टी लेने चले जाते थे, लेकिन जब छुट्टी का समय होता तो इशिता मल्होत्रा उन्हें लेने चली जाती थीं और वे अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए घर चले जाते थे। परिवार के लोग हर दिन एक साथ मिलकर एक जीवन दिन कर सकते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद राघव मल्होत्रा थोड़ी देर के लिए अध्ययन कक्ष में चले जाएंगे और 90 बजे अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए बेडरूम में लौट आएंगे। असाधारण समूह ने राहत की सांस ली। रेखा शर्मा को सबसे पहले पता चला। राष्ट्रपति का मूड फिर से बेहतर होता दिख रहा था। सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति ये थी कि असाधारण समूह ने सप्ताह भर का ओवरटाइम खत्म कर दिया और सामान्य हो गया। काम और आराम। गुरुवार को इशिता मल्होत्रा की मीटिंग खत्म हुई थी। समय देखकर लग रहा था कि दोपहर होने वाली है। उन्होंने अपना फोन निकाला और राघव मल्होत्रा को वीचैट संदेश भेजा। पतिदेव, दोपहर होने को है, काम पर जाने से पहले लंच खत्म कर लेना याद रखना। पिछले पाठों के साथ राघव मल्होत्रा भले ही काम के केबिन में प्रवेश करते, उनका मोबाइल फोन अभी भी बज रहा था। जैसे ही उन्होंने वीचैट सुना, उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा। अपनी पत्नी के मन में अपने लिए चिंता के भाव देखकर राघव मल्होत्रा खुशी से मुस्कुराए और जल्दी से एक संदेश के साथ जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद पत्नी। मैं आज अपनी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन नहीं कर सकता, चलो एक फोटो लेते हैं और बाद में भोजन साझा करते हैं। यह एक अच्छा समाधान है जो उनके पति पत्नी ने हाल ही में निकाला है। हालांकि राघव मल्होत्रा दोपहर में चाओफान ग्रुप में वापस नहीं जा सकते थे, दोनों एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन वे हर दिन दोपहर में एक दूसरे को संदेश भेजते थे और कभी कभी वे वीडियो शुरू करते थे और वे एक ही स्थान पर न होते हुए भी एक साथ दोपहर का भोजन कर सकते थे। इशिता मल्होत्रा ने खुशी खुशी फोन रख दिया और चेहरे पर मुस्कान लिए काम करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद फिर फोन की घंटी बजी। उसे लगा कि यह राघव मल्होत्रा का वीचैट मैसेज है और उसने तुरंत फोन उठाकर देखा, लेकिन इस बार यह मीरा गुप्ता का वीचैट संदेश था। मीरा गुप्ता, जुए, बताओ मैं कहाँ हूँ। जब इशिता मल्होत्रा ने ये खबर देखी तो उनका दिल अचानक खुश हो गया। वह जानती थी कि मीरा गुप्ता विदेश में है और वह जानती थी कि वह कहाँ हैं। उन दोनों का स्थान कोई रहस्य नहीं था, इसलिए मीरा गुप्ता ने उनसे उनका स्थान अनुमान लगाने को कहा और वह चीन लौट गई होंगी। इशिता मल्होत्रा, युक्सिन, क्या आप चीन लौट गए हैं? ये वाक्य देखकर मीरा गुप्ता ने खुशी से जवाब दिया, एन, क्या तुम खुश हो? जुए, मैं वापस आ गई हूँ। इशिता मल्होत्रा, बिल्कुल, मैं खुश हूँ। तुम कब वापस आए? क्या तुम वहाँ हो? मैं तुम्हें अभी एयरपोर्ट पर लेने आऊंगी। मीरा गुप्ता, कोई ज़रूरत नहीं जुएर, मैं एयरपोर्ट पर नहीं हूँ, मैं 3 दिन पहले वापस आई हूँ। वाक्य देखकर इशिता मल्होत्रा अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी हैरानी के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाईं। मीरा गुप्ता 3 दिन पहले चीन लौटी, तो फिर तुमने उसे अभी क्यों बताया? उन दोनों के बीच के रिश्ते को देखते हुए मीरा गुप्ता को चीन वापस आते ही उसे ढूंढने आना चाहिए था। इशिता मल्होत्रा, आप 3 दिन पहले चीन लौट आए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप अभी तक घर नहीं आए हैं? मीरा गुप्ता ने लाल गालों से जवाब दिया, नहीं, मैं एक होटल में रहती हूँ, मैंने अपने माता पिता को अभी तक चीन लौटने के बारे में नहीं बताया है। ही जुएर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पहले से ही ढूंढना नहीं चाहता था, ये सिर्फ हे। इशिता मल्होत्रा को मीरा गुप्ता की बातें बहुत सार्थक लगीं। वह और मीरा गुप्ता हमेशा अक्सर बातें करते रहते थे। वह काम में काफ़ी व्यस्त रहती थीं, लेकिन मीरा गुप्ता अलग हैं, उन्हें चैटिंग बहुत पसंद है। अगर कुछ करना है तो उसे मैसेज भेजो। दोनों रोजाना काम के ब्रेक के दौरान कुछ देर बातें करते हैं, लेकिन लगता है कि मीरा गुप्ता ने पिछले कुछ दिनों में उसे कोई मैसेज नहीं भेजा है। इशिता मल्होत्रा अपने पति के साथ सुलह की खुशी में डूबी हुई थीं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। इशिता मल्होत्रा, मिस गो, आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, क्या हो रहा है? मुझे इसके बारे में बताएं। मीरा गुप्ता, बेबी जुआ, मुझे लगता है इस बार मैं सचमुच प्यार में पड़ने वाली हूँ। ये वाक्य देखकर इशिता मल्होत्रा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुश हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन साथ ही उनके दिल में थोड़ा अजीब भी महसूस हुआ। मीरा गुप्ता इतने सालों तक प्यार में पड़ने और शादी करने से बचने के लिए विदेश जाती रहीं। पुरुषों के प्रति उनकी नज़र हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं और सुश्री गु के मन में अभी भी प्यार के बारे में सबसे खूबसूरत कल्पनाएं हैं। इतने सालों के बाद भी मैं सही व्यक्ति से नहीं मिली हूँ और मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। उसे बस बकवास बातें करना पसंद है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इतने कम समय में मीरा गुप्ता ने सचमुच कह दिया कि वह प्यार में पड़ने वाली हैं। उनकी अच्छी दोस्त इशिता मल्होत्रा थोड़ी अधिक सतर्क थीं। इशिता मल्होत्रा, युक्सिन, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ? मीरा गुप्ता, जुएर, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने सुपरमैन से मिल चुकी हूँ।
क्या तुम भी मेरे लिए खुश हो? क्या तुम मुझे कुछ समय पहले से ही नहीं बता रही थी कि तुम शादी करने वाली हो? क्या अब डेटिंग के बारे में सोचने का समय आ गया है? अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती हो इशिता मल्होत्रा। हाँ, मैं आपके लिए खुश हूँ। बस समय बहुत कम है, मुझे बताइए क्या हो रहा है। मीरा गुप्ता, ही बेबी, मैंने बहुत पहले ही कहा था, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। हर बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं बहुत भाग्यशाली रहूंगी, और इस बार भी ऐसा ही है। तुम देखो, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ हूँ। मैं शादी के बाद अभी अभी चीन वापस आई हूँ, लेकिन चीन वापस जाते समय विमान में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। एक बहुत ही अच्छा आदमी। वह बहुत सुंदर दिखता है और बहुत सज्जनता से बात करता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने जो उपन्यास पढ़े हैं उनमें नायक किताब से बाहर निकल आया हो। जूए, आप नहीं जानते, पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मैं उस पर मोहित हो गया था, और जब हम विमान में पूरे रास्ते बातें करते रहे तो मेरे दिल में वह और भी ज्यादा पसंद आने लगा। वह वास्तव में एक सुपर उत्कृष्ट व्यक्ति है। हालांकि मैं आपके मिस्टर मल्होत्रा से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वह मिस्टर मल्होत्रा के समान ही होना चाहिए, जीवन भर सौंपने योग्य व्यक्ति। राघव मल्होत्रा की तरह है। इशिता मल्होत्रा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इशिता मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से खुश थी कि मीरा गुप्ता को वह आदमी मिल सका जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन कुछ समय तक ये सुनने के बाद उन्हें हमेशा लगा कि यह इतना आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि जब वह राघव मल्होत्रा से मिली थी तब वह दोनों के एक साथ आने से पहले बहुत सी चीजों से गुजरी थी, और राघव मल्होत्रा की उत्कृष्टता धीरे धीरे इशिता मल्होत्रा को साथ आने की प्रक्रिया में पता चली। एक नज़र में दिखना मुश्किल है। मीरा गुप्ता को पुरुष देवता से मिले हुए 3 दिन ही हुए थे, लेकिन वह पूरी तरह से दूसरे पक्ष के वशीभूत हो चुकी थी, और उसने अभी भी अपने दिल में दूसरे पक्ष के लिए इतनी ऊंची छवि स्थापित की थी। एक नज़र में किसी उत्कृष्ट व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है? स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।